अब विधानसभा का चुनाव भी बड़ा मजेदार रहा। चुनाव तो मैं बहुत जीता हूं, लड़े भी हैं, लड़वाए भी हैं, लेकिन इस बार का चुनाव जीतने का आनंद सबसे ज्यादा आया। क्योंकि ये परंपरागत केवल दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं था। वो तो हम लड़ते रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं और मिलकर बैठते भी रहते हैं। आपने इस चुनाव में भी देखा होगा कि मैंने सारे चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो लड़ रहे थे, मैंने उनका नाम तक नहीं लिया। मैंने कहा बच्चे हैं, लड़ रहे हैं, शौक पूरा कर लेने दो, मेरा क्या जाता है। लड़ते रहे। मैंने तो आखिरी दिन जब उन्होंने बयान दिया कि हमने अम्बाला छावनी से अनिल विज का भय खत्म कर रहा है, एक तरफ नकली घी वाला बैठा रखा, देसी घी वाला, और एक तरफ जो यहां होटलों में वेश्यावृत्ति करता था वो बैठा रखे। भाई काम धंधा करो तुम जो मर्जी, मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं वेश्यावृत्ति नहीं करने दूंगा अम्बाला छावनी में। वेश्यावृत्ति नहीं करने दूंगा, नकली घी नहीं बेचने दूंगा। काम करो, दुनिया करती है, सहयोग भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे। तो मैं कह रहा था कि इस चुनाव में खाली दो ही पक्ष नहीं थे, एक पक्ष और भी था। एक चर्चा फैलाई गई यहां पर कुछ लोगों ने कि हम नायब सिंह सैनी के कुत्ते हैं, अधिकारियों के पास जाकर कि पार्टी भी अनिल विज को हराना चाहती है। पहले उन्होंने ये फैलाया कि अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी। भाई ना दो, मैं तो गया नहीं कहीं मांगने, पार्टी ने टिकट दे दी। सारे शहर में कुछ लोगों के चेहरों पर बड़ी रौनक थी, इस बार अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। चर्चा थी पार्टियों की, कोनों की, चाय की दुकानों की। फिर ये तीसरा नैरेटिव फैलाया गया कि नायब सिंह सैनी अनिल विज को हराना चाहता, और कुछ अधिकारी उनकी बात में आ गए। और उन्होंने पूरा रोल प्ले किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। उनके साथ शाम को बैठ के जो शराब पीते थे, मैंने उन लोगों को विपरीत कैंपों में गतिविधियां करते देखा। चुनाव वाले दिन मैंने खुद देखा, भाई नायब सैनी मुझे क्यों हराना चाहेगा, नायब सैनी तो मेरा दोस्त है। नायब सैनी को मैंने खुद यहां पे जिला अध्यक्ष बनवाया था, मेरे घर ही बैठ के फैसला हुआ था।
और अगर नायब सैनी मुझे हराना चाहता तो मुझे टिकट ही न लेने देता। बुद्धि काम नहीं करती लोगों की। अरे चुनाव में एक एक सीट चाहिए थी और अंबाला कैंट की गारंटीड सीट थी, क्यों हराना चाहेगा? लेकिन उन कुत्तों के कुत्ते हैं वो, उन्होंने बगावत भी करवाई वही नाम लेकर कि ऊपर से चाहते हैं। और कईयों को तो कहा कि तुम्हें टेंडर दिलवा देंगे, मैं देखूंगा किस माई के लाल को टेंडर मिलते हैं। मुझे उन कुत्तों का भी दुख नहीं है। मैंने सारी जिंदगी में ऐसे कई कुत्तों का इलाज किया। मेरे पास एक कुत्तों का डॉक्टर भी है, मेरा दोस्त है। मुझे अफसोस उन अधिकारियों का है जिन्होंने 3 महीने के लिए यहां के छोटे छोटे काम भी रोक दिए। मैं पहले भी चुनाव लड़ता था, विपक्ष की सरकार होती थी, मैं कहीं वोट मांगने जाता था, लोग कहते थे भाई साहब देखो कितना गंद पड़ा हुआ है। मैं टेलीफोन करता था तो गंद उठ जाता था, पर इस बार नहीं उठा। कुत्तों का खौफ है। सड़कें मंजूर करा रखी और बनने नहीं दी, और फिर नारा लगाया कि अंबाला कैंट की सड़कें खराब है। एक तरफ बनने नहीं दे रहे, खड्डे नहीं भरने दे रहे, और दूसरी तरफ का चुनाव अभियान का नारा ही एक था कि सड़कें खराब हैं। अरे तुम्हारे बाप ने और इतना कुछ करवा दिया। जाके देखो अंबाला कैंट में करोड़ों रुपया विकास का खर्च करवा दिया, सड़कें नहीं बनी जी, नहीं बनने दी अधिकारियों ने। और भी कई तरह के चीजें सेट की, कई तरह के मिलके लोगों के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर। अब नजर नहीं दिखा रहे, कईयों को तो जुलाब लगे हुए हैं। डीसी साहब जैसे ही मैंने लीड बढ़ानी शुरू करी छुट्टी देके चले गए, नजर नहीं आए उस दिन के, नजर नहीं आए उस दिन के। और जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने राजनीति की है, अगर मैं चाहूंगा तो मैं उनकी नौकरियां भी खा जाऊंगा उनकी नौकरियां। मेरे पास है सामान, मेरे भक्तों ने मुझे वो सब कुछ मुहैया कराया। आपको पता नहीं लग सकता कि आपके घर में कोई मेरा भक्त भी हो। अरे छोटे छोटे खड्डों में धक्के खाने दिए तुमने लोगों को, सारे काम रोक दिए। कहीं पेड़ सूख गया, पेड़ नहीं लगाया, लाइटें फ्यूज होगी, लाइटें नहीं लगाई। इतना सुंदर पार्क बना के दिया हुआ है, सारा अंधेरे में कर रखा था ताकि डिस्क्रेडिट जाए अनिल विज को। डिस्क्रेडिट जाए। अगर मैंने आज के बाद किसी अधिकारी के पास
ऐसे किसी कुत्ते को होते देख लिया तो मैं बख्शूंगा नहीं उसको।